हमारा लाइसेंस मंसूख कर दें, हुकूमत खुद बिजली सप्लाई करे, बिजली की तलब ज्यादा, लोड शेडिंग खत्म नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक एक इदारा है, हम कोई अब्दुल सत्तार ईदी नहीं है। CEO के इलेक्ट्रिक का पार्लिमानी कमेटी में जारहाना अंदाज। मोनिसलवी बोले, लोड शेडिंग हम करते हैं, रेट हम तय नहीं करते। सादिया जावेद ने कहा, आपके मसाइल होंगे, बताएं मसाइल का हल क्या है। पीपल्स पार्टी के सलीम बलोच ने कहा, आप बिल देने और ना देने वालों में तफरीक का कोई निजाम नहीं बना सके। एक इलाके में 40 लोग बिल नहीं देते तो बाकी 60 को इसकी सजा क्यों। CEO के इलेक्ट्रिक की रात को लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी। मोनिसलवी ने गुज़श्ता रोज इजलास में अदम शिरकत पर मुआफी भी मांग ली। अरकान असम्बली और के इलेक्ट्रिक अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक 3 अफराद की सजा पूरे फीडर के सार्फिन को देती है। बिजली और गैस बंदिश कराची वालों के लिए दोहरा अज़ाब। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी और मलीर मुतासिर। कालापुल, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। पसमानदा और पूछ इलाकों में चूल्हे ठंडे। तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। सो के उठते हैं तो गैस बिल्कुल भी नहीं होती। सुबह चूल्हा जलाने के नाश्ता करने के लिए जो घर में गैस चाय पराठे बनते हैं तो उसकी मुश्किलात बहुत होती है। गैस की तो वो हालत है, वो देखें लोग लाइन में लग लग के यहाँ सिलेंडर ला के बेचारे भरवाते हैं। औरतें आती हैं बेचारी भरवाती हैं, क्या करें। डिप्टी मेयर कराची की काविशें रंग ले आई। डमलोटी पंप पर लोड शेडिंग खत्म। सलमान अब्दुल्ला मुराद का डमलोटी का दौरा। कहा, पंप पर रोजाना 13 घंटे लोड शेडिंग होती थी। डमलोटी पंप से मलीर, मॉडल टाउन, मेमन गोट और मलीर कैंट को पानी फराहम किया जाता है। अब पानी मुसलसल 24 घंटे फराहम किया जा सकेगा। कराची में गंदगी और कचरे के ढेर वबाई अमराज सर उठाने लगे। चिकनगुनिया, मलेरिया, खांसी, बुखार और नज़ला जुकाम आम। शहर में आशूब चश्म के मर्ज में भी इजाफा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। 5 माह के दौरान 140 अफराद में चिकनगुनिया की तस्दीक। 211 मुश्तबा केसेस में से 189 की स्क्रीनिंग हुई। हड्डियों में दर्द और तेज बुखार मर्ज की अलामात। सऊदीया से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। मुसाफिर इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल। तैयारे को भी डिसइंफेक्ट किया गया। तिबी माहिरीन की सफाई सुथराई का ख्याल रखने की हिदायत। मरीज जब आते हैं तो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो इस तरह की इलनेस चलती है। उसके बाद मरीज़ों के जॉइंट पेन, परसिस्टेंट जॉइंट पेन रहता है जो तकरीबन महीना 2 महीने, कुछ लोगों को तो इससे भी ज़्यादा चलता है। कराची से गैर कानूनी बस अड्डे खत्म कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर शजरीना मेमन ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए किए गए इकदाम गिनवा दिए। कहा कि मुफ्त शटल सर्विस भी चल रही है। कराची में खवातीन के लिए मुफ्त बसें लाई गई। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। प्रीमियम नंबर प्लेट से 67 करोड़ रुपए जमा कर लिए। रकम से सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। कराची शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जो कराची में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जो अप कंट्री साइड की बसें थी, वो यहाँ शहर में सदर में और ताज कॉम्प्लेक्स और इन इलाकों पे बस के अड्डे चलते थे। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इसका सॉल्यूशन इस तरह ढूंढा कि हमने कहा कि जी इनको सारी हैवी ट्रैफिक को शहर से बाहर मुंतकिल करें। टमाटर के रेट 200 के करीब ही होगा। दूध लीटर वो भी 200 से ऊपर ही है। गोभी तो गोभी भी सब महंगी है। मैं सब्जी नहीं बेचता हूँ, मुझे पालक। ओके ओके ओके। अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल से बेखबर। शहरी महंगाई से परेशान। अरकान असम्बली अशिया की कीमतों से लायल निकले। किसी ने खरीदारी का शोबा घर वालों के सुपुर्द होने का उज़्र पेश किया तो किसी ने खूब तुक्के लगाए। शाम सुंदर ने साफ कह दिया, मैं सब्जियां नहीं बेचता। यूसुफ बलोच सिटी 21 के सवाल पर सोच में पड़ गए। शारिक जमाल बोले, काफी देर से मार्केट नहीं गया। मोहम्मद फारूक अंदाजे लगाते रहे। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तालीमी साल शुरू होने के बावजूद दरसी किताबों की अदम दस्तयाबी।
चेयरमैन उर्दू बाजार एसोसिएशन साजिद यूसुफ ने मफाद परस्त पब्लिशर्स को जिम्मेदार करार दे दिया। बोले 1.5 माह से उर्दू बाजार में किताबों की किल्लत है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 30% तक किताबें दस्तयाब नहीं। 4 दफ़ा इन्होंने स्टे लिया, जो पब्लिशर अपनी मफाद की खातिर कोर्ट गया था, और 2 दफ़ा टेंडर कैंसिल करवाया है। तो मेहरबानी फरमा के आपके पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड पब्लिशर हैं, तो आप इनको डिवाइड कर दें। आप किसी एक पब्लिशर को मसद ठेका न दें। 12वीं जमात के ह्यूमैनिटीज़ के नताइज का ऐलान। दीवा हायर सेकेंडरी स्कूल की तूबा शब्बीर की पहली पोजीशन। तूबा ने 1100 में से 1014 नंबर्स हासिल किए। कॉलेज फॉर डेफ के कमाल कुमार की 999 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन। फरा ने 977 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। 76 उम्मीदवारों में से 67 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 88.16% रहा। मुस्तहिक तलबा के लिए 2 साला इंग्लिश एक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। पसमानदा तबके के 200 तलबा को स्कॉलरशिप दे दी गई। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट रबूम का तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि अमरीकी हुकूमत एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करती रहेगी। To welcome all of you students, 200 amazing, courageous students who are about to embark on this journey. The English Access Program is much more than a language course. It's a gateway to a whole world of opportunities and a brighter future. सिविल सिक्योरिटी इदारों में ख़वातीन की शमूलियत और कारकर्दगी बढ़ाई जाएगी। समाजी दकियानूसी कदीमी तस्वुरात को चैलेंज करना और मज़ीद जामे पुलिस कल्चर को फ़रोग़ देना मकसूद। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। गुलाम नबी मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने पुलिस में ख़वातीन कोटा 5 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कोशिश है सिंध पुलिस को सिनफी तफरीक और इम्तियाज से पाक किया जाए। सिंध पुलिस के तफ्तीशी अफसर का 2 साल तक तबादला नहीं किया जाएगा। 2 साल में अफसरान कम अज कम 25 केस की तफ्तीश करेंगे। अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला भी केस की तफ्तीश से मशरूत होगा। अफसरान में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और DSP शामिल। सिंध हुकूमत की बनाई गई कमेटी के फैसले के बाद अमल दरामद। DIG नईम अहमद शेख ने हुक्मनामा जारी कर दिया। शाह फैसल कॉलोनी के पेट्रोल पंप में आतिशज़दगी। 8 रोज बाद भी मलबा ना हटाया जा सका। तबाह होने वाली इमारत के मकीन रुल गए। बिजली बहाल हुई, ना ही पानी आया। मकीन शदीद परेशान। पानी और बिजली के कनेक्शन फौरी बहाल करने का मुतालबा। बताइए कि हमारा प्रॉब्लम हो रही है, हमें दुकानों के अंदर लाइट नहीं है और रहायश की दुकान में लाइट नहीं है, तो वो हमसे बहुत सारी परमिशन मांग रहे हैं, जिसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा सर। फायर वाले ये कहते हैं कि जी बिल्डिंग के जो जितने भी बिल हैं वो लेके आए, उसके बाद हम उसके ऊपर NOC देंगे, वो DC ऑफिस जाएगा। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये बिजली के बिल और जो बिल्डिंग जल चुकी है, जो लोग बर्बाद हो चुके हैं, वो पहले ये रिकॉर्ड ढूंढें कि उनके पेड बिल हैं, क्या सिस्टम नहीं है इनके पास। नए करेंसी नोटों पर मोहनजोदड़ो की तस्वीर दोबारा शामिल की जाए। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की हीर सोहो की तहरीक भी मंजूर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और महकमे जंगलात की ज़मीनों पर अपोजिशन की करारदाद मुस्तरद। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने वाजे किया, इरसा एक्ट कबूल नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। सिटी 21 की खबर पर सिंध हुकूमत का नोटिस। सिंध सीड कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां। बजट मंजूरी के बगैर 15 करोड़ से ज़ायद के अखराजात। अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक खाद और ज़र अद्वियात की खरीदारी में 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। पेट्रोल अखराजात और नाकारा गाड़ियों की मद में भी 92 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। महकमे जंगलात और जंगली हयात में 5 डिप्टी कंजर्वेटर्स के तकर्रुर तबादले। डिप्टी कंजर्वेटर कराची मुमताज उमरों का शहीद बेनज़ीराबाद तबादला। वाजिद अली शाह डिप्टी कंजर्वेटर कराची तैनात। मीर एजाज अली डिप्टी कंजर्वेटर मेरीन कराची तैनात। नोटिफिकेशन। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद की तजावुजात और ट्रेड लाइसेंस नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई।
सुपरमार्केट से लियाकताबाद नंबर 10 तक तजावुजात का खात्मा। कार्रवाई के दौरान 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अलकरम स्क्वायर में ट्रेड लाइसेंस नादहिंदगान को वार्निंग। हमने एंटी इंक्रोचमेंट में तकरीबन 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। और ट्रेड लाइसेंस का इशू आ रहा था कि लोकल गवर्नमेंट जो इनका सालाना ट्रेड लाइसेंस का चालान होता है, कुछ दुकानदार उसको रजिस्ट कर रहे थे। तो मैं आज इस मैटर को रिजॉल्व कराने आया हूँ क्योंकि ट्रेड लाइसेंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट का राइट है। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त। वकील डिप्टी मेयर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक्ट के सेक्शन 18 में तरमीम की गई। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मेयर को मुंतखब करने वाले खुद मुंतखब हैं? सिंध हुकूमत ने कानून साजी कर दी। वकील ने जवाब दिया, मेयर का इंतखाब करने वाले इलेक्शन में कामयाब होकर आए। कानून साजी सिंध हुकूमत नहीं, सिंध असम्बली ने की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, तरमीम हो गई तो बताएं इसमें खराबी क्या है? तरमीम बदनीयती पर की गई। तारिक मंसूर एडवोकेट का जवाब, समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। मज़ारात पर जूते उतारने का अमल रज़ाकाराना होना चाहिए। आसार कदीमा को महफूज बनाने और मज़ारात की हदबंदी से मुतल्लिक दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट का जूते जमा करने के तमाम ठेके असर-ए-नौ देने का हुक्म। गैर मुतनाज़ इमारतों का फौरी इंतकाल किया जाए। कानून में जायदाद की कीमत जांचने का कोई तस्वुर नहीं। कराची के ताजरों का चैम्बर इलेक्शन में बिजनेसमैन ग्रुप की हिमायत का ऐलान। असलम खान, महमूद हामिद, शरीफ मेमन, रिजवान इरफान बिजनेसमैन ग्रुप के हामी। रिजवान इरफान का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के 800 मेंबर बिजनेसमैन ग्रुप को वोट देंगे। महमूद हामिद बोले, 21 सितंबर को बिजनेसमैन ग्रुप की कामयाबी का सूरज तुलू होगा। कराची ताजर इत्तेहाद का टैक्सेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने शिकवा किया, बिजली बिलों में ही बहुत टैक्सेस आयद हैं, किसी भी टैक्स से अवाम को फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्या एक दुकानदार पर 60,000 रुपये टैक्स आयद करना दुरुस्त है? ये तो बिजली के बिल ही को उठा के देख लें कि ऐसा मुसव्वदा बन गया है, चू चू का मुरब्बा है, कुछ समझ से बालतर है। कौन सा टैक्स ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है? और इसमें भी फाइलर नॉन फाइलर के अब मामला उठाए जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई एक ऐसी वन विंडो इन मामलात को कर ले ताकि ये इबाहम ख़त्म हो जाए। 15 सितंबर तक जिनिंग फैक्ट्रियों में रुई की 14,34,000 बेल्स की आमद हुई। कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं, पिछले साल की निस्बत रवां साल कपास की पैदावार में 64% कमी हुई। एक दिन में फी तोला सोना 800 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,68,500 रुपये। 10 ग्राम सोना 2,30,195 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 2,950 रुपये पर बरकरार। न्यू कराची टाउन चेयरमैन का एहसन इक़दाम। यूपी मोड़ के करीब ड्रीमर्स एरिना के नाम से इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट और फुटसॉल की सहूलियात मौजूद हैं। नाज़िमाबाद मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स का आगाज। 18 स्कूल्स की टीमों के दरमियान फुटसॉल मुकाबले जारी। वीकेंड लाइट स्कूल मेमार ने द ग्रेसफुल स्कूल को शिकस्त दे दी। बैनुल अक़वामी ग्लोबल सनराइज कंपनी का शान फूड के साथ शराकत दारी का मुआहिदा। शरीक चेयरपर्सन शान फूड्स समर सुल्तान ने कहा, कंपनी ने इस सिलसिले में $20 लाख की सरमायाकारी की। पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर दरामदात को कम किया जाएगा। और इटली के मारूफ मेकअप ब्रांड की कराची में एंट्री। आउटलेट के इफ्तिताही तकरीब में अदाकारा निदा यासिर समेत मारूफ शख्सियात की शिरकत। इफ्तिताह पर सार्फिन के लिए खुसूसी डिस्काउंट दिया गया।